अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ राफ़िया दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ायकों की दुनिया मेरे साथ। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी हमेशा की तरह इस नेक दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे, वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे और यकीनन मेरी रेसिपीज़ को भी ट्राई कर रहे होंगे। आपके पॉजिटिव फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया। आप शो में कॉल्स करते हैं, बहुत देर तक होल्ड पे रहते हैं, मुझसे बात करते हैं, सोशल मीडिया पे आप मुझे पिक्चर्स भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं, आप रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी बनती है, मुझे जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। साथ साथ हमेशा की तरह फटाइल का थैंक यू करेंगे उनके यूज़र फ्रेंडली अप्लाइंसेस के लिए जिन पर कुकिंग करना है बहुत ही आसान और मैं कुकिंग को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी करती हूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं रेसिपीज़ की तरफ कि आज हम क्या बना रहे हैं। हम प्री रमज़ान इंशाल्लाह 3 से 4 दिनों में रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो आज हम वही रेसिपीज़ बना रहे हैं जो कि आप रमज़ान में बना सकते हैं। आज हम बहुत मज़े के पनीर पकोड़ा बनाएंगे, बहुत डिफरेंट और मज़ेदार सी रेसिपी है। पनीर से हम पकोड़े बनाएंगे, साथ हम जैसे रमज़ान में पकोड़े बड़े ही हर रोज़ की एक वो ऐसी डिश है और एक ही तरह के पकोड़े खा खा के हम बोर हो जाते हैं, तो आज थोड़े डिफरेंट से पकोड़े बनाएंगे और चाट आपको पता है कि ज़रूर बनती है। तो आज हम काले और सफ़ेद दोनों चनों के साथ मिला के हम काठियावाड़ी चना चाट बनाएंगे जो कि हम दोनों काले और सफ़ेद चनों से बनाएंगे। और चटनियाँ तो हर रोज़ ही बनाई जाती हैं और इस तरह से आज हम साथ में हरी चटनी बनाएंगे, थोड़ी सी डिफरेंट चटनी होगी, स्टोर करने का तरीका बताऊँगी, साथ ही रमज़ान पे बात करेंगे। अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उसकी टेक्निक्स बताऊँगी, रमज़ान में क्या खाएं क्या ना खाएं, और अदरवाइज़ भी जिन लोगों को वेट लॉस की टेंशन नहीं है लेकिन रमज़ान में बहुत सारे समझ नहीं आती वो टू ईट और क्या खाएं, प्यास लगती है, प्यास परेशान करती है, तो इस तरह के सारे जितनी मैं इस 1 घंटे में आपको बता सकती हूँ, टिप्स दे सकती हूँ, मैं आपको साथ साथ रमज़ान के हवाले से दूंगी। ठीक है जी, पहले हम चाट से स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपी है। स्टोव को ऑन कर लेती हूँ और इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। सफ़ेद और काले चने लिए हैं, प्रॉबेबली काले चने इसमें थोड़े से ज़्यादा हैं, जैसे हाफ़ kg अगर काले चने हैं तो सफ़ेद 300 ग्राम है। ठीक है, इनका कुकिंग टाइम दोनों का डिफरेंट है, दोनों को अलग-अलग ही बॉयल किया है मैंने। ठीक है, और अच्छा सा डन किया हुआ है। ये तकरीबन 600 से 700 ग्राम दोनों को मिला के चने हैं। इसमें बारीक फाइन सी चॉप की हुई प्याज है, टमाटर है। इसमें हम कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाएंगे, इसको एक थिक सा टेक्सचर देंगे और ये गरम ही सर्व की जाती है, थोड़ी सी रनी चाट होती है, बहुत मज़े की लगती है। इमली का पल्प है, ये जाएगा। चाट मसाला है, लाल मिर्च का पाउडर है, ब्राउन शुगर है, ज़ीरा है, साथ में धड़ा मिर्च है, नमक है, चाट मसाला, गरम मसाला है और ये हरी मिर्चें हैं। ठीक है जी, ये फाइन सी चॉप की हुई, और आलू बॉयल आलू हैं, 2 से 3 आलू बॉयल क्यूब्स में कटे हुए हैं, ये हम डालेंगे और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। पहले 1 गिलास पानी का मैं डालूंगी। इसी में सारी चीज़ें हम डालेंगे, सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा इनको पका लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें चने ऐड करेंगे और फिर जब ये चीज़ें सारी पक जाएंगी उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालेंगे और फिर इसको एक थोड़ा सा रनी सा टेक्सचर देंगे। ठीक है जी, आसान सी रेसिपी है, बड़े मज़े की है। इसको आप गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं, इसको आप ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। आजकल ज़रा मौसम थोड़ा अच्छा ही है लेकिन प्रॉबेबली अब चेंज भी हो रहा है। जैसे दोपहर में कल मैं घर से बाहर थी तो मैंने स्वेटर पहना हुआ था और शॉल भी ली हुई थी, तो फिर आई फेल्ट लाइक कि नहीं, दोपहर में तो अब मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, अब गर्मी होना शुरू हो गई है, तो अब यही है कि थोड़ा सा दिल करेगा कि ऐसी थोड़ी ठंडी चीज़ें हों। कुछ एरियाज़ में इस्लामाबाद और कश्मीर और मरी और इन जगहों पे तो अभी भी स्टिल मौसम अच्छा है, ठंड है। अभी प्रेडिक्शन भी है कि रमज़ान के स्टार्ट में दोबारा से स्नोफॉल और बारिशें होंगी, तो प्रोबेबली हमारे रमज़ान इंशाल्लाह अच्छे गुजरेंगे और ठंडे गुजरेंगे। पानी को बॉयल आएगा तो हम इसमें सारी चीज़ें डाल देते हैं। पहले नमक डाल दूंगी 1 टीस्पून भर के, धड़ा मिर्च है ये डालेंगे,
अब इसमें हम 2 तरह की मिर्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने अपना स्पाइस टॉलरेंस के हिसाब से रखना है। ज़ीरा 1 चम्मच डालेंगे, ब्राउन शुगर जाएगी। अच्छा, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने खट्टा मीठा दोनों टेस्ट देना होता है, ये आपकी चॉइस है कि आप इसको अवॉइड करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला बड़ा अच्छा लगता है चाट और सारी चीज़ों में। थोड़ा सा इसमें जाएगा गरम मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और साथ ही हम इसमें चने ऐड कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे ताकि मसाले जो है ना वो चनों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और फिर उसके बाद जब ये मसाले अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा, चनों में एक फ्लेवर आ जाएगा। और जब चने भी बॉईल करें तब भी उसमें ज़रूर नमक डाल दिया करें ताकि वो फीके ना रहें। फिर उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालेंगे और फिर हम स्टोव को बंद कर देंगे और एंड पे हमने इसमें प्याज, टमाटर और हरा धनिया, हरी मिर्चें, बॉइल्ड आलू और ये सारी चीज़ें एंड पे डालनी है स्टोव को बंद करके। ठीक है, सिंपल सी रेसिपी है बट बहुत मज़े की है। और मैं बता चुकी हूँ लास्ट टाइम भी जब हमने काले चनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, बहुत सारे सैलड्स बनाए, मैंने आपको बताया भी है कि काले चनों के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये इनरिच होता है फाइबर में, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें एनर्जी आपको फ़ील होती है, जब आप ये खाते हैं तो आप बहुत फुल फील करते हैं। तो आप ज़्यादातर कोशिश किया करें कि जब भी चाट बनाते हैं तो दोनों चनों का इस्तेमाल करें। और इसको किस तरह से भिगोना है ये आप मेरे जितने भी एपिसोड्स पिछले उठा के देखेंगे, लास्ट ईयर के देखेंगे, तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने किस तरह से इनको भिगोना है और किस तरह से आपने इनको गला लेना। साथ ही जी हम इसको पका लेते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया है। जब अच्छा सा ये 2-3 मिनट पक जाएगा फिर इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालेंगे। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी से रिकैप करूंगी कि चाट बनाने के लिए मैंने क्या किया। 1 गिलास पानी डाला है, 1 से 1.5 गिलास, और उसमें सारे मसाले, नमक डाल दिया, चाट मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, धड़ा मिर्च डाली है, ज़ीरा डाला है। सारे मसाले डाल के मैंने एक बॉयल आने दिया। जब बॉयल आ गया तो मैंने दोनों जो चने हैं अपने वो इसमें डाल दिए और मैंने आपको बताया है कि इसको अच्छी तरह पकाएंगे ताकि मसाले जो है ना वो चनों में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। ठीक है, अच्छा सा फ्लेवर उसमें आ जाए। अब हम इसमें इमली का पल्प ऐड कर देते हैं। जितना आपको खट्टा मीठा अच्छा लगता है उतना हम इसको कर लेंगे। ठीक है, ये ऐड करेंगे और साथ में कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना लेते हैं। ठीक है जी, वो इसमें डालेंगे। मैं बस चेक कर रही हूँ। ठीक है जी, अब पानी डालते हैं, इसमें स्लरी बनाते हैं और ये इसमें ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा सा वो थिक सा टेक्सचर आ जाएगा उसमें। और बस फिर हम स्टोव को बंद करेंगे और फिर हम सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। हरा धनिया, हरी मिर्चें और सब चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, बहुत थिक भी नहीं करना है इसको।
और चनों को आपने अच्छी तरह गलाना है। ये चने अच्छे से गले होंगे तो ही चाट जो है ना वो बहुत मज़े की बनेगी। बहुत ज़्यादा इसको मैं अभी थिक नहीं करूँगी, अदरवाइज़ फिर क्या होगा कि ये फिर बहुत ज़्यादा जब ठंडा होगा तो और ज़्यादा थिक हो जाएगा। ये इस तरह का टेक्सचर हमने इसका रखना है। चलें जी, अब हम स्टोव को कर देंगे बंद और इसमें बाकी चीज़ें डाल लेंगे। आलू डाल लूँगी मैं। ये बॉयल्ड आलू हैं, ये चाट में बहुत अच्छे लगते हैं। आप जितने ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। बच्चों को भी बॉयल जो आलू हैं वो अच्छे लगते हैं किसी भी चीज़ में। साथ में इसमें जाएगी जी हरी मिर्चें। स्टोव को बंद करके ये ऐड करेंगे। प्याज बिल्कुल फाइन सी चॉप की हुई है, ये डालेंगे। टमाटर ये भी इसी तरह का फाइन सा चॉप किया हुआ है, ये डालेंगे। हरा धनिया ये भी ऐड करेंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी जो काठियावाड़ी चना चाट है जो हमने दोनों चनों से बनाई है, काले और सफ़ेद से, बिल्कुल रेडी है। आप इसको गरम भी सर्व कर सकते हैं। आप चनों को गला के और मसाला वगैरह तैयार करके रख लें और आखिरी जो आप इसके 2 स्टेप्स जो कॉर्नफ्लावर की स्लरी है और ये जो सारी चीज़ें मैंने ऐड की हैं, ये आप अफ्तारी के टाइम पे जब आखिरी आप अफ्तारी से 10-15 मिनट पहले ये सारी चीज़ें ऐड करें और फिर इसको सर्व करें। गरम करना चाहे ठंडा, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप इसको दोनों तरीक़ों से सर्व कर सकते हैं। अच्छा, पनीर पकोड़ा स्टार्ट करते हैं। वो मैं आपको बता भी देती हूँ, उसके पहले इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि क्या क्या हम उसमें डाल रहे हैं। हमने ये पनीर लिया है मैंने, ठीक है, ये घर का बना हुआ पनीर है। साथ साथ मैं बता भी दूंगी पनीर को बनाना कैसे, और इसको इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है, ठीक है। साथ में चावल का आटा है, बेसन है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज बिल्कुल फाइन सा चॉप किया हुआ है, हरा धनिया इसमें जाएगा, हम इसमें प्याज का फ्लेवर भी देंगे। हरी मिर्चें हैं बिल्कुल फाइन सी चॉप की हुई, धड़ा मिर्च है, थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर है, कसूरी मेथी है, साबुत खुश धनिया है, ज़ीरा है, नमक है, हल्दी है और थोड़ा सा बेकिंग सोडा है, ठीक है। ये फूले फूले से पनीर के पकोड़े बनाएंगे हम, जो बड़े अच्छे लगते हैं। हम इसको घोल तैयार कर लेते हैं। प्याज को साइड पे रख देते हैं। आपने वैसे भी अगर पकोड़े बनाने हो ना तो आप उसमें चावल का आटा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और बेसन का इस्तेमाल करें, ठीक है। और वैसे नॉर्मली उसमें बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको मैंने लास्ट टाइम भी, आप मेरे जितने भी एपिसोड रमज़ान के उठा के देखेंगे, सिर्फ आपने आधा घंटा पहले आपने घोल तैयार कर लेना। पकोड़े बहुत मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। आप उसमें सिर्फ चावल का आटा ऐड करेंगे और कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ भी है। अगर पकोड़ा मिक्स आपने पहले से बना के रखना है, जैसे होता है ना कि नमक मिर्च हमसे कई दफ़ा ऐसे होता है कि नमक ज़्यादा डल जाता है या रोज़े में नहीं समझ आती, तो आप पकोड़ा मिक्स पहले से तैयार करके रख लें। उसको सारी चीज़ें वो आप YouTube पे देखेंगे, मेरी सारी एपिसोड में मैंने पकोड़ा जो मिक्स है वो बनाने का तरीका भी बताया हुआ है और उसको स्टोर कैसे करना है वो बताया। बस फिर उसको निकालें और घोल तैयार करें और पकोड़े बना लें, ठीक है। क्योंकि रमज़ान में जल्दी भी होती है, आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादा टाइम इबादतों में गुजार लें और नमाज़ें और कुरान पाक वगैरह पढ़ लें, तो इस तरह से फिर आप इस तरह की चीज़ें बना के रखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। साथ में ये चावल का आटा 1 चम्मच डालूँगी, कॉर्नफ्लावर की 1 चम्मच डालूँगी, बेसन हम सारा ही डाल देते हैं। नमक 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें। हल्दी 1/4 टीस्पून डालूंगी। बेकिंग जो सोडा है वो बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा डालेंगे तो पकोड़े टूट भी जाएंगे। ज़ीरा 1 टीस्पून।
साबुत खुश्क धनिया बहुत अच्छा लगता है, 1 टेबलस्पून ये डालेंगे। कसूरी मेथी पकौड़ों में बहुत अच्छी लगती है, 1 टीस्पून ये डालेंगे। धड़ा मिर्च डालेंगे 1 चम्मच भर के। थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। लाल मिर्च का पाउडर है 1/2 टीस्पून, ये डालूंगी। बिल्कुल फ़ाइन सी चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं, ये डालेंगे। फ़ाइन सा चॉप किया हुआ ताकि हमें पनीर इसमें अच्छी सी नज़र आए। ये धनिया डालेंगे और इसका अब हम पानी डाल के घोल तैयार करेंगे और फिर इसमें पनीर डाल के हम फ्राई करेंगे। प्याज भी डाल लेते हैं, ग्लव्स भी पहन लेती हूँ। कॉलर है जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैमूना है डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम मैमूना। वालेकुम अस्सलाम जी मैमूना, क्या हाल है, क्या कहना चाहेंगी? अल्लाह पाक का शुक्र, आप सब ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी वेट आपका दुआ, रमज़ान शरीफ बहुत मुबारक हो आप सबको। आपको भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने हमें दुआओं में याद रखना है हम सबको। जी बिल्कुल, बिलीव करें अल्लाह ताला की सब चीज़ हमेशा मैं सबको याद रखती हूँ। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। और इंशाल्लाह आइंदा भी रखूँगी। थैंक यू। तो देख रहे हैं आज की रेसिपी बहुत अच्छी है दोनों। थैंक यू। बस ये आपने ट्राई करनी है रमज़ान में और फिर मुझे बताना है कि कैसी बनी। इंशाल्लाह ये हम तो कभी भी नहीं बनाया जो पकौड़े आप बना रहे हैं आज। हाँ बस ये है ना, ये पनीर पकौड़ा बहुत मज़े का बनता है, आप बनाएं और ये बच्चों को भी बड़े अच्छे लगेंगे, बड़े डिफरेंट से पकौड़े। मैं बनाऊंगी आपकी रेसिपी से। ठीक है, ज़रूर बनाइएगा। और कुछ कहना चाहेंगी? जी जी, अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की कामयाबी अता फरमाए। आमीन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया मैमूना। अच्छा जी, ये अच्छा सा पहले ना हमने प्याज और चीज़ों को इसके अंदर मिक्स कर लेना है, क्योंकि पनीर को बहुत आपने हल्के हाथ से हैंडल करना होता है अच्छी तरह। पहले ये प्याज को हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर सारी चीज़ों को, और फिर अब इसमें हम पनीर डालेंगे और साथ ही फिर आप इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, पनीर बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि बनाना कैसे होता है। बहुत सिंपल है, बाहर ये बहुत ज़ाहिर है महंगी मिलती है। घर में बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है। आप इसको दूध लेंगे, आप जितना भी बनाना चाहते हैं। मैं आपको 1 से 2 किलो की क्वांटिटीज़ का बताती हूँ। 2 किलो अगर आपके पास दूध है तो उसको आप बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने के बाद आप उसमें सिरके के 2 चम्मच या नींबू 2 का जूस अच्छे वाले नींबू का डाल देंगे। वो एकदम से जो है ना दूध फट जाएगा। आपने उसको थोड़ी देर बॉयल होने देना है ताकि वो अच्छी तरह से ना फट जाए और उसके सही तरह से कडलिंग हो जाए। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको अच्छी तरह से नथाड़ लेना है। नथाड़ने के बाद आपने वो जो गुठलियाँ सी बन जाती हैं उनको अच्छी तरह से धो लेना है। पनीर को आपने, क्योंकि इसमें सिरका डाला होता है, नींबू डाला होता है, तो वो फिर उसमें वो वाली स्मेल होती है। फिर अच्छी तरह से धो के आपने ये करना है कि मलमल का कोई कपड़ा लेना है, उसमें वो सारा पनीर एडजस्ट करके उसको लपेट के अच्छी सी शेप देनी है और उसके ऊपर कोई मार्बल की चीज़ रख देनी है। 2 से 4 घंटों के लिए ओवरनाइट भी रख दें तो अच्छा है। फिर सुबह वो बहुत अच्छी शेप पकड़ लेती है, फर्म हो जाती है, और आप उसको फिर फ्रिज में रख दें तो वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, फर्म हो जाती है। और फिर उसके आप डिफरेंट तरीक़ों से आप उसको यूज़ करें, आप उसके पकोड़े बना लें, आप उस पनीर को डिफरेंट रेसिपीज़ में बना लें। तो इस तरह से इजीली आप पनीर को घर पे बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पकोड़ा मिक्स बना दिया है, इसको फ्राई करेंगे और साथ ही ब्रेक का टाइम हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा और फिर आके इसको ब्रेक से फ्राई करते हैं। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक और ये बैटर बना के गई सारा आपके सामने। पकोड़ा मिक्स बनाने का तरीका भी बता दिया कि कैसे आपने बनाना है। ये ऑयल डाल लेते हैं और फिर जल्दी से मैं उसको रिकैप करती हूँ कि मैंने क्या क्या ऐड किया है और फिर इसको साथ में हम फ्राई करते हैं। मैंने बेसन लिया, बेसन में मैंने 1 चम्मच चावल का आटा डाला,
साथ में 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का ऐड किया था। फिर उसमें नमक, हल्दी, मिर्च, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला, थोड़ा सा फूड कलर डाला, लाल मिर्च का पाउडर डाला, ज़ीरा डाला, कसूरी मेथी डाली, धड़ा मिर्च डाली थी इसमें, और साथ में साबुत खुश्क धनिया डाला। ठीक है, फिर बिल्कुल फ़ाइन सा चॉप किया हुआ मैंने इसमें प्याज डाला है, बिल्कुल फ़ाइन सा चॉप किया हुआ इसमें हरा धनिया ऐड किया है, और साथ में हरी मिर्चें ऐड की हैं। ठीक है, पनीर बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको घर कैसे बना सकते हैं और किस तरह से आप डिफरेंट तरीक़ों से आप फिर पनीर को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, आप खाएं क्या ना खाएं, रमज़ान में हम बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं। हम पराठों के बहुत शौकीन हैं, हमें लगता है कि सहरी में हमें पराठे जो हैं वो खाने चाहिए। तो मैं आपको, अगर आप वेट लॉस भी करना चाहते हैं या आपको वेट लॉस परेशानी नहीं है, स्टिल आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आप पराठों को अवॉइड किया करें। पराठा और चाय से बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। दही का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें सहरी में, आप नेचुरल मीठों का इस्तेमाल करें, हनी का इस्तेमाल करें, शुगर को अवॉइड करें, खजूर का इस्तेमाल करें। आप मेरी लास्ट ईयर की रेसिपीज़ देखेंगे रमज़ान की, तो मैंने तलबीना बनाने का तरीका बताया था, जो कि जौ से बनाते हैं, जौ के आटे से बनाते हैं। और सुन्नत रसूल भी थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में तलबीना का इस्तेमाल करते थे, खजूरों का इस्तेमाल करते थे, दूध का इस्तेमाल करें, हनी डाल के ठंडा दूध पी लें, लस्सी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दही का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पराठों को अवॉइड करें। बहुत आपका दिल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो जब आप पेड़ा बनाते हैं तो उसके अंदर जो है कोई भी देसी घी लगा लें और ऊपर पराठे के ना लगाएं, फिर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और सारा दिन स्पॉइल होता है। आप फिर जब बहुत ज़्यादा प्यास लगती है देन यू फील ड्रेन, फिर आप उस तरह से एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है। पानी ज़्यादा पिएँ, अफ्तारी हो जाए, कोई ड्रिंक, कोई भी चीज़ जो है ना, पानी का नेमुल बदल नहीं है, पानी का इस्तेमाल करें, मीठों का कम से कम इस्तेमाल करें, तो आप हेल्दी भी रहेंगे, आप एनर्जाइज भी फील करेंगे और आप वेट लॉस में भी हेल्प होगी। रमज़ान इज़ द बेस्ट टाइम जिसमें आप वो आपका जो ब्रेक नहीं हो रहा होता ना, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि बहुत स्टबन फैट्स हो जाते हैं, वो नहीं गिरते हैं। तो रमज़ान सबसे अच्छा टाइम है जहाँ आप अपना वो गिरा सकते हैं। जब गिरना शुरू होता है तो फिर ग्रेजुअली आपका वेट जो है हर महीने गिरेगा। तो रमज़ान में अक्सर ऐसे होता है कि हमारा फूड इनटेक इस तरह का होता है, हम बहुत सारी फ्राइड चीज़ें खाते हैं जिससे हम कम करने के बजाय वेट पुट ऑन किया होता है। तो ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप लें। सूखी रोटी का इस्तेमाल करें, रोटी ना छोड़ें फ़ौरन से आप, रमज़ान में तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो मैंने आपको बताया था कि मल्टी ग्रेन आटे की वो भी तरीके आप पिछले एपिसोड्स उठा के देखेंगे तो हर चीज़ का मैंने तरीका बताया है कि किस तरह से आपने मल्टी ग्रेन आटा बनाना है और उसका किस तरह से इस्तेमाल भी करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप हेल्दी खाएं, ईट राइट, तो आपको रमज़ान में वेट लॉस में भी हेल्प होगी और आप अच्छा फील भी करेंगे। बहुत ओवरकोट नहीं करूँगी इसमें, पनीर नज़र भी आना चाहिए, पता भी चलना चाहिए कि हमने पनीर पकोड़ा बनाया है। ये आप बच्चों को भी खिलाएंगे, उनको भी बड़े डिफरेंट और बड़े अच्छे लगेंगे ये पकोड़े। और इसमें जो ये प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्च का टेस्ट आता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए जी, मैं दिखा देती हूँ, ये इस तरह से ओवरकोट नहीं करेंगे। प्याज भी बिल्कुल फ़ाइन सा चॉप किया हुआ है, हरा धनिया, हरी मिर्च भी बिल्कुल फ़ाइन सी चॉप किया, और इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको रिमूव भी कर लेते हैं। फूड कलर से इसमें कलर भी जल्दी आएगा।
अच्छा, जब दोबारा इसको हीट पे रख लेते हैं। 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से पक जाएंगे। पनीर भी अच्छा सा फ्राई हो जाएगा और बेसन भी अच्छी तरह से पक जाएगा। और अच्छी तरह से फिर जब इसको निकालेंगे तो अच्छी तरह से ऑयल फ्री करके निकालेंगे ताकि पकोड़े जो हैं वो सॉगी ना हों। ऑयल बीच में रह जाएगा तो फिर ये सॉगी हो जाएंगे। पकोड़े आप अवॉइड करें तो अच्छी बात है, लेकिन आई नो कि पकोड़े और रमज़ान में जब आप रोज़े रखा होता है तो बहुत क्रेविंग होती है चटपटी चीज़ों की। दिल करता है कि चटपटी चीज़ें ही खाएं और नहीं हाथ रोका जा सकता। तो फिर पकोड़ों का कोई वो नहीं है कि हम उसको उसमें बना लें, हम पकोड़ों को बेक नहीं कर सकते। ये फ्राइड ही अच्छे लगते हैं। तो फिर आप इस तरह से कोशिश करें कि 2 से 3 पकोड़े लें, इससे ज़्यादा पकोड़ों का इस्तेमाल ना करें और बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई ना करें। कोशिश करें कि आप इनको कम से कम ऑयल में फ्राई करें, ठीक है, और इस्तेमाल कम करें। ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा खाएं तो फिर ये वेट लॉस में आपको ट्रबल करेंगे। इनसे फिर आपका वेट जो है कम होने के बजाय ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो जी, इनको निकाल लेते हैं और फिर सेकंड लॉट इसमें डाल लेते हैं। और एक ही तरह के पकोड़े बना के बोर भी हो जाते हैं ना, तो डिफरेंट तरह के सब्जियों के पकोड़े बड़े अच्छे बनते हैं। आप बंद गोभी डाल लें, गोभी डाल लें, बीच में डिफरेंट सब्जियां डाल के बनाएं तो बहुत अच्छे लगते हैं। डिफरेंट तरह के पकोड़े बनाएं, क्योंकि पकोड़े एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि हर घर में ही बन रहे होते हैं। सारा रमज़ान, इवन मेरे घर में भी, मेरे बच्चों को भी बड़े अच्छे लगते हैं पकोड़े, तो वो भी बड़े शौक़ से खाते हैं। चलिए जी, अपनी सेकंड इसमें डाल लेते हैं। और अदरवाइज़ भी मैंने आपको बताया है कि आप बहुत अच्छे और क्रिस्पी पकोड़े बनाना चाहते हैं तो वो आप उसमें इसी तरह से चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करेंगे तो पकोड़े बहुत आपके क्रिस्पी बनेंगे, ठीक है। और साथ चटनियाँ मैंने लास्ट ईयर भी आप रमज़ान को साथ साथ फॉलो करें, क्योंकि कोशिश हमारी यही होती है कि हम डिफरेंट, पिछले रमज़ान की रेसिपीज़ डिफरेंट होती हैं, वो थोड़ी डिफरेंट है। तो आप अगर चाहते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चटनियाँ बनाई और उनको स्टोर करने का तरीका भी बताया है। मीठी खट्टी चटनियाँ हर तरह की अच्छी लगती हैं। आज भी हम जो हरी चटनी बनाएंगे वो बहुत मज़े की, आप उसको भी स्टोर करके रख सकते हैं। मैं तरीका बताऊंगी कि किस तरह से करना है। तो इसके साथ किसी भी तरह की आप चटनी बना के एंजॉय कर सकते हैं। चलिए जी, साथ साथ मैं इनको फ्राई करती हूँ। मैंने जैसे आपको बताया है कि 5 से 7 मिनट में ये अच्छा सा पक जाता है। बेसन भी और पनीर भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है। साथ ही ब्रेक का टाइम हो गया है तो ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक और ये पकोड़े अच्छी तरह से फ्राई हो गए और मैं इनको निकाल रही हूँ। अच्छा सा इनको ऑयल फ्री कर लेंगे और इस तरह से आपने पनीर पकोड़े बनाने हैं और इन्जॉय करना है, ठीक है। स्टोव को भी साथ में कर देते हैं बंद। अच्छी तरह से ऑयल फ्री करेंगे ताकि पकोड़े जो हैं वो सौगी ना हों। चलें जी,
मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े। मैंने आपको सारे टिप्स भी बता दिए हैं, टेक्निक्स भी बता दी हैं किस तरह से पकोड़े अच्छे बनेंगे, किस तरह से आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना है रमज़ान में। तो जो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी वेट लॉस में, उनका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है जी। अब चटनी बनाते हैं। ये हरी चटनी आज हम बना रहे हैं, इसमें हम कोई दही और चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप इसमें धनिया और इस तरह की चीज़ें डालते हैं, तो आप अगर इसको चिल्ड बॉक्स में रखना चाहते हैं तो ये 4 से 5 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि आपने बहुत सारी हरी इसमें सब्जियां डाली होती हैं, पुदीना डाला होता है, हरी मिर्च डाली होती है। तो आप इसमें सिरके की 1 चम्मच डाल के इसको 4 से 5 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो आप इनको बना के अच्छी तरह से पीस के आप आइस क्यूब्स में डालेंगे और फ्रीज़ कर देंगे। और जब आपने यूज़ करना है अफ्तारी के टाइम से पहले, आप इसको घंटा पहले निकाल के 2-3 क्यूब्स बाहर रख दें, और फिर वो जब मेल्ट हो जाएंगे तो आप उसको दही में मिक्स करके सर्व कर सकते हैं। इस तरह से आपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों में इसको सेव करना है। ठीक है जी। इसमें हम चीज़ों का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसमें पुदीना ले रहे हैं, हरी मिर्चें हैं, लहसुन के जवे हैं, हरा धनिया इसमें ढेर सारा जाएगा, अनारदाना है, नमक है और धड़ा मिर्च है। ठीक है। इसमें हम अनारदाने का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हम अनारदाना ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसको पीस लेंगे। ठीक है। थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। चलिए जी, अब इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। 1 गड्डी पुदीना, 1 गड्डी हरा धनिया इसी तरह से साफ करके डालेंगे। लहसुन के 2 से 3 जव्वे, चटनी में बड़ा अच्छा फ्लेवर करते हैं। हरी मिर्चें आपने चेक कर लेनी है। हरी मिर्चें आपने देख लेना है कि बहुत ज़्यादा अगर तेज़ हैं तो थोड़ी रखें, ठीक है, वरना चटनी बहुत स्पाइसी हो जाएगी। तो मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि सूंघ लिया करें। ठीक है। थोड़ा सा धड़ा मिर्च इसमें डालेंगे, और इसमें दही का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो मिर्चों का इस्तेमाल आपने बहुत एहतियात से करना है। और नमक, और अब इसको हम पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। चलिए जी, अब इसको मैं बोल ला के डिश आउट भी कर देती हूँ। साथ ही में चटनी को इसके बोल में ही डाल देते हैं। और इसमें ऐड कर देते हैं। मैंने आपको स्टोर करने का तरीका बता दिया है कि आपने थोड़े दिनों के लिए स्टोर करना है तो आप इसको सिरके की 1 चम्मच डालेंगे और फिर आप इसको चिल्ड बॉक्स में रखेंगे
तो ये 4 से 5 दिन चल जाएगी, ठीक है। सिरका जो है वो इसको हेल्प करेगा कि ये ख़राब नहीं होगी। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहें तो फिर जैसे मैंने आपको बताया है कि आइस क्यूब्स में डाल के रखेंगे और फ्रीज़ कर देंगे, और फिर जब आपने अफ्तारी से पहले इसको निकालना है और आप इसको रूम टेम्परेचर पे या किचन में छोड़ देंगे। ये थोड़ी सी अभी रनी है, आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। और फिर आप इसको रूम टेम्परेचर पे करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाएगी, और फिर आप इसको दही में मिक्स करना चाहें तो दही में मिक्स कर लेंगे। साथ ही जी ब्रेक का टाइम हो गया है, सारी चीज़ें बना दी हैं मैंने आपके सामने, सिर्फ मैंने इनको डिश आउट करना है। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक और सारी चीज़ें बना के गई आपके सामने और मैंने डिश आउट कर दी हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी और आप ज़रूर इनको ट्राई करेंगे। रमज़ान इंशाल्लाह 3-4 दिनों में शुरू होने वाले हैं, तो ये सारी रेसिपीज़ जो हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। आपको डिफरेंट टिप्स दी मैंने किस तरह से चीज़ों को स्टोर किया जाए, क्या खाया जाए, क्या ना खाया जाए, और रमज़ान को आप अपने वेट लॉस में हेल्प करने के लिए किस तरह से रमज़ान जो है ना वो सबसे मैंने आपको बताया है कि साल का बेहतरीन टाइम होता है जिसमें आप वेट लॉस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मिलूँगी आपसे कल सुबह 11 बजे नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ग्रीन चटनी अज्जा, हरा धनिया 1 गट्ठी, हरी मिर्च 2 अदद, नमक आधा चमचा, पुदीना 1 गट्ठी, लहसुन के जवे 2 अदद, अनार दाना 2 चमचे, धड़ा मिर्च आधा चमचा। तरकीब: पहले अनार दाना पीस लें। अब ब्लेंडर में पिसा अनार दाना और बाकी तमाम अज्जा डाल के अच्छी तरह ब्लेंड करें और गर्म पकौड़ों के साथ सर्व करते हैं। पनीर पकौड़ा अज्जा, पनीर क्यूब्स 250 ग्राम, बेसन 1 कप, नमक 1 चमचा, मिर्च आधा चमचा, धड़ा मिर्च आधा चमचा, हल्दी आधा चमचा, कसूरी मेथी आधा चमचा, फूड कलर चुटकी भर, चावल का आटा 3 चमचे, कॉर्नफ्लावर 3 चमचे, जीरा 1 चमचा, साबित खुश्क धनिया 1 चमचा, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: बेसन में तमाम मसाले और पानी डालकर घोल लें और 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। अब इसमें पनीर क्यूब्स शामिल करके मिक्स करें और फ्राई कर लें। फिर 5 से 7 मिनट पकाएं और अच्छा सा रंग आने पे निकाल के गर्म गर्म सर्व करते हैं।
सफ़ेद काला चना काठियावाड़ी चाट। अज्जा: उबले सफ़ेद चने 1 कप, उबले काले चने 1 कप, उबले आलू क्यूब्स 2 अदद, नमक 1 चमचा, मिर्च आधा चमचा, धड़ा मिर्च आधा चमचा, जीरा 1 चमचा, चाट मसाला आधा चमचा, ब्राउन शुगर 1 चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 चमचा, इमली का पल्प आधा कप, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटा टमाटर 1 अदद, पिसा गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में 1 कप पानी डाल के गर्म करें। अब इसमें तमाम मसाले और इमली का पल्प शामिल करके पकाएं। साथ ही सफ़ेद और काले चने डाल के 5 मिनट पका लें। जब तमाम मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो कॉर्नफ्लावर की सेलरी बनाकर इसमें मिला दें। आखिर में तमाम सब्जियां और उबले आलू डाल के चूल्हा बंद कर दें।